हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आई हूँ गौतम बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी, जिसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ये स्टोरी। मैं ये दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि जब ये स्टोरी मैंने पढ़ी तो सही में मैं बता नहीं सकती कितनी अच्छी स्टोरी थी। क्योंकि इसके जो सेंटेंस है ना, जो हम डेली लाइफ में बोलते हैं, वो सेंटेंस का यूज़ किया गया है और उसको हमको बनाना कैसे वो इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है। वो कैप कैसे यूज़ करना वो बताया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना, टिके रहना, तभी आपको ये स्टोरी समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गौतम गौतम बुद्ध यूज टू गो आउट विद अ बैगिंग बोल टू कलेक्ट अ मोर्सल ऑफ फूड फॉर द डे। मतलब भगवान बुद्ध भिक्षा लेने बाहर जाया करते थे। और भिक्षा मतलब मोर्सल ऑफ फूड मतलब कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में किसी अनाज को लेना। ठीक है। वैसे हम भिक्षा में क्या देते हैं? चावल देते हैं, आटा देते हैं, पैसे देते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज सुन एज ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ अ हाउस, जैसे ही वो घर में एक मतलब अपीयर्ड हुए, मतलब वहाँ पे गए। द लेडी ऑफ हाउस वुड कम आउट एंड सम कुकड फूड, मतलब एक लेडी बाहर आई और मतलब कुकड फूड मतलब जो पके हुए चावल रहते हैं, और जो कच्चे चावल रहते हैं उसे अनकुकड फूड कहा जाता है। ठीक है, ये अनकुकड राइस कहा जाता है। तो वो बाहर आई, जो भिक्षा में उसने क्या दिया? कुछ पके हुए चावल। एंड ऑफर इट टू बुद्धा। बुद्धा वुड एक्सेप्ट इट, थैंक द लेडी एंड गो अवे। बुद्ध ने क्या किया? उस भिक्षा को एक्सेप्ट कर लिया, थैंक यू बोला लेडी को और चले गए। वन डे बुद्धा वॉज पासिंग थ्रू अ विलेज ही हैड नेवर बीन टू बिफोर। मतलब एक दिन वो एक ऐसे गांव से गुजर रहे थे जहाँ से वो कभी पहले नहीं गुजरे थे। ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ वन ऑफ द हाउसेस। उनने एक घर में खटखटाया। द लेडी ऑफ द हाउस वॉज अ बिटर पर्सन, मतलब जो लेडी थी वहाँ की, मतलब बहुत ही बेकार नेचर की थी, बिटर पर्सन थी। मतलब हमेशा गुस्से में रहना, फ्यूरियस रहना, ऐसे मतलब उनके मन में खुशी नहीं रहती है, ऐसे बिटर पर्सन के मन में। और शी वॉज फ्यूरियस टू सी अ मॉन्क विद अ वैगिंग बोल स्टैंडिंग एट द डोर स्टेप। अब इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। शी वॉज फ्यूरियस, फ्यूरियस मतलब होता है जो गुस्से से आग बबूला होना, उसको फ्यूरियस बोलते हैं। टू सी मून मतलब गुस्से, मतलब मौन का मतलब जो साधु संत होते हैं उनको मौन का बोलते हैं। तो उसने जब देखा कि एक साधु एक कटोरा लेके भिक्षा के लिए खड़ा है, तो वो आग बबूला हो गई। डोर स्टॉप मतलब डोर स्टेप मतलब दरवाजे का, मतलब जब हम दरवाजे से पार करते हैं उसको डोर स्टेप बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। शी स्टार्टेड अब्यूसिंग हिम, वो उसे गालियाँ देने लगी। शर्कर मतलब कामचोर। यू वॉन्ट टू ईट फूड विदाउट वर्किंग फॉर इट। इसका मतलब हुआ कि तुम सब कुछ फ्री का खाना चाहते हो, फ्री, तुमको सब कुछ फ्री में चाहिए, विदाउट मेहनत की, मतलब बिना मेहनत के तुमको सब कुछ फ्री में चाहिए। इसका इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ। शी शाउटेड मतलब वह चिल्लाई। बुद्धा स्टूड विदाउट अ रिप्लाई, वो खड़े रहे, उनने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। यू लुक फिट इनफ टू वर्क, तुम काफ़ी हट्टे कट्टे हो काम के लिए। वाई डोंट यू वर्क यू फूल, शी स्क्रीम मतलब तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते मूर्ख, और बहुत चिल्लाई। द लेडी वेंट ऑन एब्यूसिंग बुद्धा, मतलब वह उस पर गालियाँ देती रही बुद्धा को। कॉलिंग हिम नेम मतलब उसका नाम ले लेकर उसको गालियाँ देती रही, मतलब भगवान बुद्ध को। बुद्ध स्टूड लिसनिंग विदाउट रिएक्टिंग, मतलब भगवान बुद्ध खड़े रहे, उनने कोई रिएक्ट नहीं किया। वेटिंग फॉर हर टू फिनिश, मतलब वो इंतज़ार कर रहे थे कब ये लेडी चुप होगी। आगे पढ़ते हैं। एट लास्ट शी पॉज टू कैच हर ब्रीथ, मतलब अंत में बोलते बोलते थक गई, तो थोड़ा वो उसने पॉज लिया, मतलब थोड़ा वो रुकी और थोड़ा सांस ली। देन शी सेड वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक अ स्टोन, मतलब तुम एक पत्थर की तरह क्यों खड़े हुए हो। वाई डोंट यू से समथिंग मोन, तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो। शी टॉन्टेड मतलब उसने ताना मारा। मदर, अब भगवान बुद्ध बोले, मदर मतलब माँ, एन ऑफरिंग हैज़ बीन मेड, आपकी भिक्षा हो गई। बट इफ़ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड टू whom डज इट बिलोंग, बुद्धा आस्क, बुद्धा ने कहा कि आपकी भिक्षा तो हो गई, अगर ये एक्सेप्ट नहीं की जाती है तो ये फिर किसकी है। आई ऑफर यू नथिंग यू लेजी मोन्क सेड द
वुमेन इम्पेशेंटली, मतलब उसने बोली मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया है, आलसी आलसी साधु। और उसने ये जो ये शब्द कहे उसने बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होके कहे, मतलब उसको सब्र नहीं हुआ, उसने तुरंत ही बोल दिया कि मैंने तो तुझे कुछ नहीं दिया, तू मुझे कैसे बोल रहा है ऐसे। तो मदर, एवर सिंस आई केम टू योर डोर यू हैव बीन ऑफरिंग मी वॉट एवर यू हैव, बुद्धा सेड जेंटली। अब बुद्धा ने कहा, हे माँ, अगर मैं कभी भी आपके दरवाजे में आता हूँ और अगर आपने मुझे जो भी आपके पास है आपने मुझे ऑफ़र किया, ये पोलाइट वर्ड में बुद्धा ने कहा। तो लेडी समझ गई कि ये बुद्ध बोलना क्या चाहते हैं। द लेडी वॉज इंटेलिजेंट, शी एट वंस न्यू द मॉन्क वॉज रेफरिंग टू द अब्यूसेस शी वॉज हीपिंग ऑन हिम। इसका मतलब होता है कि वह तुरंत समझ गई और कि बुद्ध किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, और फिर वह समझ गई कि वो भगवान बुद्ध जो मैंने गालियाँ दी उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। शी वॉज हीपिंग ऑन हिम, हीपिंग ऑन मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, हीप ऑन या किसी को क्रिटिसिज्म करना, दोनों बहुत सारे मतलब होते हैं हीपिंग ऑन के। शी वॉज हीपिंग ऑन हिम मतलब वह उसकी प्रशंसा करने लगी। एंड योर क्वेश्चन इज इफ़ द ऑफरिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड, अगर ऑफरिंग नहीं एक्सेप्ट की गई है मतलब जो भिक्षा हमने नहीं ली है। आगे पढ़ते हैं। whom does it belong, बुद्धा completed the sentence for her। अगर भिक्षा एक्सेप्ट नहीं की गई तो whom does it belong मतलब तो कहाँ गई भिक्षा। The woman got the message, she fell at the Buddha's feet, she went inside the। को पता है कि बुद्ध क्या बोलना चाहते हैं, किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। मतलब उस औरत ने भगवान बुद्ध को बहुत सारी गालियाँ दी, लेकिन भगवान बुद्ध चुपचाप खड़े रहे, उनने कोई रिएक्ट नहीं किया। इसका मतलब भगवान ने उसकी बातों को मतलब एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो वो जो गालियाँ दे रही थी औरत, तो वो उसी के पास ही जाएंगी ना। तो भगवान बुद्ध इसकी ओर इशारा कर रहे थे। अब आगे पढ़ते हैं। द वुमेन गॉट द मैसेज, शी फेल एट द बुद्धास फीट मतलब वह समझ गई कि भगवान बुद्ध क्या बोलना चाहते हैं। शी फेल एट द बुद्धास फीट मतलब उनके पैरों में गिर गई। शी वेंट इनसाइड एंड ब्रॉट सम फूड फॉर हिम, अंदर गई और उसने कुछ फूड लेके आए। बुद्धास थैंक हर एंड मूव ऑन। एंड भगवान बुद्ध ने उस लेडी को थैंक यू बोला और आगे बढ़ गए। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह के आर्टिकल्स मैं उठाती हूँ, और वैसे ये कहानी मैंने सोचा था कि भगवान बुद्ध की एक कहानी मैं लेकर आऊँ जिससे ये कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।